करीब 40 साल तक टाटा ग्रुप का हिस्सा रहे एक ऐसे शख्स जिसने टीसीएस से लेकर टाटा सन्स तक ग्रुप की पूरी दिशा को ही बदल दिया, वही एन चंद्रशेखरन अब टाटा सन्स की कमान छोड़ रहे हैं। लेकिन असली सवाल सिर्फ उनका जाना नहीं है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके रीअपॉइंटमेंट यानी पुनर्नियुक्ति पर 6 महीने तक फैसला ही नहीं हो पाया, और क्यों उनके इस्तीफे की खबर आते ही टीसीएस समेत टाटा ग्रुप के कई स्टॉक्स में तेज गिरावट आ गई। आइए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। 12 अगस्त 2026 को एन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये तुरंत प्रभाव से लागू नहीं होगा। उनका मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 तक है और वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अगली बार जब रीअपॉइंटमेंट होगा यानी कि पुनर्नियुक्ति होगी तो उसके लिए वो अपना नाम नहीं देंगे। गौरतलब यह है कि उनका ये फैसला टाटा सन्स की 18 अगस्त को होने वाली एजीएम से ठीक पहले आया है। लेकिन अचानक इस्तीफा क्यों आ गया, उसकी जरा कहानी देखिए। कहानी की शुरुआत करीब 6 महीने पहले हुई थी। दरअसल फरवरी 2026 में चंद्रशेखरन के रीअपॉइंटमेंट पर टाटा सन्स के बोर्ड में सहमति नहीं बन पाई और फैसला टाल दिया गया था। इसके पीछे ग्रुप की नए बिजनेसेस की परफॉर्मेंस, एयर इंडिया में लॉसेस, टाटा ग्रुप के फ्यूचर गवर्नेंस जैसे मुद्दे बताए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टाटा ट्रस्ट का रोल इस पूरे विवाद में केंद्र में रहा, जिसका नेतृत्व नोएल टाटा कर रहे हैं। नोएल टाटा फिलहाल टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन पद के साथ साथ टाटा सन्स में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद भी संभाल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स में करीब 66% हिस्सेदारी है, यानी कि 2/3 हिस्सेदारी है। और रॉयटर्स के मुताबिक चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट के बीच टाटा सन्स की संभावित लिस्टिंग, एयर इंडिया के घाटे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के एग्जिट और बोर्ड रिप्रेजेंटेशन जैसे मुद्दों पर मतभेद थे। यानी ये मामला सिर्फ एक चेयरमैन की रीअपॉइंटमेंट का नहीं था, ये टाटा ग्रुप के फ्यूचर गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया था। अब मार्केट में इतनी बेचैनी क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, इस्तीफे की खबर आते ही टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में 12 अगस्त को सेलिंग देखने को मिली। ग्रुप की कैश काउ माने जाने वाली कंपनी टीसीएस का शेयर करीब 4.5% गिरकर 2,339 रुपये पर, टाटा टेक का शेयर करीब 3% फिसलकर 840 रुपये 40 पैसे पर, और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टीएमपीवी, टाटा स्टील और टाटा एलेक्साई के शेयर करीब 1.25 से 2% की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे। टाटा टेक का शेयर हालांकि अच्छा रिकवर हुआ, टाटा केम का शेयर अच्छा रिकवर हुआ और करीब 0.25% ऊपर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। अब बाजार की चिंता यह है कि टाटा ग्रुप इस समय कई बड़े प्रोजेक्ट्स के क्रिटिकल स्टेजेस में है। एयर इंडिया, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज, ईवीज और डिजिटल बिजनेसेस, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर टाटा ग्रुप इस समय काफ़ी अहम या फिर क्रिटिकल स्टेजेस पर हैं। ऐसे माहौल में लीडरशिप ट्रांजिशन से डिसीजन मेकिंग में अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता बढ़ती हुई नजर आ सकती है। दरअसल एन चंद्रा की विरासत की आप बात करेंगे तो काफ़ी बड़ी है। आपको बता दें कि एन चंद्रशेखरन ने करीब एक दशक पहले 2017 में टाटा सन्स की कमान संभाली थी। इससे पहले उन्होंने करीब 30 साल टीसीएस में बिताए हैं और 2009 में वो उसके सीईओ बने थे। वो टाटा फैमिली के बाहर के पहले प्रोफेशनल मैनेजर थे जिन्होंने टाटा सन्स का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप ने एविएशन में वापसी की, एयर इंडिया को एक्वायर किया और सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज, ईवीज और डिजिटल बिजनेसेस जैसे नए क्षेत्रों में बड़ा दाम लगाया। अब ईटी के आंकड़ों के मुताबिक उनके कार्यकाल को अगर आप सम अप करने की कोशिश करेंगे तो उनका जो एग्रीगेट रेवेन्यू है पूरे ग्रुप का उनके कार्यकाल के दौरान FY 2020 के करीब 7.89 लाख करोड़ से बढ़कर FY 26 में बढ़कर 16.25 लाख करोड़ पर पहुंच गया। इस अवधि में ग्रुप का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि मुनाफा देखें तो करीब 32,000 करोड़ से बढ़कर 1,71,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। लिस्टेड टाटा ग्रुप कंपनीज का कंबाइंड मार्केट कैप देखें तो FY 20 में जहां वो 9.31 लाख करोड़ था, वो FY 26 में बढ़कर 24 लाख करोड़ के भी पार पहुंचता हुआ दिखा। यानी कि उनके कार्यकाल के दौरान टाटा ग्रुप ने रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्केट कैप में बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं। अब आगे सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबकी नजर अब इस बात पर है कि टाटा सन्स के अगले चेयरमैन कौन होंगे। बाजार ये देखेगा कि नया नेतृत्व ग्रुप की एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को जारी रखता है, उसे अब बरकरार रखता है, या फिर जो पहले एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको मजबूत करने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टाटा स्टॉक्स में जो आज की गिरावट थी वो सिर्फ नीजक रिएक्शन था या फिर एक ऐसे बड़े बदलाव की शुरुआत हो रही है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स ने इसे शुरुआती नीजक रिएक्शन बताया और कहा कि नया चेयरमैन आने के बाद स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। इसलिए फिलहाल चंद्रशेखरन का एग्जिट टाटा ग्रुप के लिए एक व्यक्ति के जाने से ज्यादा
लीडरशिप ट्रांजिशन और गवर्नेंस के नए दौर की शुरुआत है। अगले कुछ महीने ये तय करेंगे कि टाटा की अगली कहानी कंटिन्यूटी की होगी या फिर पूरी तरह से एक नए चैप्टर की। क्या आपके पास भी टाटा ग्रुप के कोई शेयर हैं और उसका प्रदर्शन कैसा रहा, और आपको इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए और आपका क्या व्यू है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइए और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको इस मामले की पूरी जानकारी देते रहेंगे। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। नमस्कार।